साथियों, आज के इस शिक्षण कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए। बच्चों, आज हम भक्ति काल के एक ऐसे कवि के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में अनेक प्रकार की किंवदंतियां हैं, जो अनेक विद्वानों के द्वारा कहा गया है। मतांतर हैं अनेक विद्वानों के। ऐसे कवि हैं महाकवि सूरदास। तुलसीदास के बाद इनका प्रमुख भक्तकालीन कवियों में नाम आता है। ऐसे हैं महाकवि सूरदास। और सूरदास किसके उपासक थे? सूरदास किसके उपासक थे? कृष्ण के उपासक थे। सूरदास जो है कृष्ण के उपासक हैं। थोड़ा पोज करना वीडियो। तो इस प्रकार से इनका जन्म सन 1478 में आगरा के पास एक मथुरा रोड पे रौनकता नामक गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ आगरा में। और कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म जो है हरियाणा में के पास सिही नामक गांव है, तो यहीं इनका जन्म हुआ। और जन्म से ही ये दृष्टिबाधित थे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनको बचपन से ही दृष्टिबाधित मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जो हिंदी साहित्य के आलोचक हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के आलोचक हैं, वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये बाद में दृष्टिबाधित हुए। और उसके बाद फिर जो है आप मथुरा में गाय घाट पर आए। गाय घाट पर आचार्य वल्लभ से इनकी मुलाकात हुई। पहले जो है अष्टछाप के कवियों में इनकी गिनती होती थी। अष्टछाप के कवियों में तो ये लोग अपना क्या करते थे? भजन भाव, कृष्ण के, राम के भजन लिखते थे, रचते थे और पद रचते थे और गाते थे। पर जो है क्या हुआ कि भाई इनकी भेंट जो है गाय घाट पर आचार्य वल्लभ से हुई, वल्लभाचार्य से हुई। इनको कहते हैं आचार्य वल्लभ। तो इनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि सूर है के काहे घेगियात है, कछु भगवत जस वर्णन कर। तो तब से वो जो है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। कौन करने लगे? सूरदास। हाँ, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। और इन्होंने कृष्ण की लीलाएं भी लिखी और राम की लीलाएं भी लिखी। राम का गुणगान भी किया इन्होंने। तो सगुण साकार के सगुण साकार का स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप कृष्ण के उपासक सूरदास जो है, सूरदास ने भक्ति रमाई और जो है मथुरा में ही उन्होंने अपना सब कुछ किया। और मथुरा में ही इनका जो है स्वर्गवास हो गया। और 1583 में इनका स्वर्गवास हुआ। कब हुआ? 1583 में सूरदास का स्वर्गवास हुआ। और सूरदास की जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं जो है आप देखेंगे कि इन्होंने 1.25 लाख पद लिखे। कितने पद लिखे? 1.25 लाख पद लिखे। और ये पद जो है सूर सागर के नाम से इनकी रचनावली, जो पदावली है, सूर सागर के नाम से रची गई, रखी गई। सूर सागर, सारावली, साहित्य लहरी और पुष्टि मार्ग से पूर्व के जो फुटकल पद हैं वो उन्होंने लिखी। और एक
एक शब्द आता है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग जो है किसने दिखाई? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दिखाई। थोड़ा पोज करना बेटा। तो पुष्टि मार्ग के बारे में बता रहा था मैं कि पुष्टि मार्ग वास्तव में, पुष्टि का मतलब होता है कृपा। पुष्टि का मतलब होता है कृपा। और किसकी कृपा? आचार्य वल्लभ की कृपा। और तब से सूरदास जी ने आचार्य वल्लभ को क्या मान लिया? अपना गुरु मान लिया। हाँ, अपना गुरु मान लिया सूरदास जी ने आचार्य वल्लभ को। तो उसके बाद, उससे पहले जितने भी पद इन्होंने लिखे वो सब कूट पद थे। कूट पद, कूट पद का मतलब होता है रहस्यात्मक पद। कूट पद का मतलब क्या होता है? रहस्यात्मक पद। और वो जैसे माधव ने को हट को गाय, हाँ, और लिखा कि जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, हाँ, और उन्होंने लिखा कि कंचनपुर को पतिभ्राता तासु प्रिया नहीं आवे, हाँ, और लिखा कहत कत परदेसी की बात, हाँ, मंदिर अवध अवध बरी हमसो, हाँ, मग हरिहार चल जात, तो कहत कत परदेसी की बात। तो इस प्रकार से, और उसके बाद पुष्टि मार्ग के बाद जितने भी पद सूर्य ने लिखे वो सब कृष्ण की बाल काल से लेकर के और युवा काल तक के चरित्रों का वर्णन किया है। और ये जो है रास लीला, जो कृष्ण की जो रास लीला है, बाल लीला है, उनका वर्णन करते हैं। और जो है सूर कहते हैं कि वेद ऋचा होई गोपिका हरिसन करत विहार। और जो वेद की जो ऋचाएं हैं, हाँ, 4 वेद हैं हमारे शास्त्र में। 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। चारों वेद, ये ऋग्वेद, हाँ, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद संगीत का वेद होता है। तो उसकी चारों वेदों की जो ऋचाएं हैं, हाँ, जो उतार चढ़ाव हैं, जो वेद को मान देती हैं, वे ऋचाएं जो है कृष्ण के साथ गोपिका बन करके विहार कर रही हैं, हाँ, गोपिका बन करके विहार कर रही हैं। और वही माधवी जो कृष्ण को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती थी, आज वही माधवी राजा राव रत्नसेन, चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन के घर की पुत्री बन करके और कृष्ण की पत्नी हो गई, कृष्ण की भक्त हो गई। और कहती है कि राणा जी, मैं तो जन्म जन्म की साथी, मैं तो आजीवन जो है कृष्ण की हूँ, मैं आपकी नहीं हूँ। हाँ, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो इस प्रकार से मीरा और स्त्री भक्त कवित्रियों में मीरा और इधर कृष्ण के भक्त कवियों में सूर, दोनों ही अपनी जगह पर जो है बहुत बेजोड़ हैं और कृष्ण की भक्ति में पागल हो गए। और जब गोपिका कृष्ण जो है, कृष्ण बरसाने में दही लेकर के स्त्री का रूप धारण करके आते हैं, तो कहते हैं, है माई को दही लेहुरी, है माई को दही लई हरी। अरे माता, कोई दही लेगा तो दही बेचने का नाटक करते हैं, हाँ, और चूड़ी बेचने का नाटक करते हैं, हाँ, गोदने का, लिलहारिन का नाटक करते रूप धर करके, और राधा से मिलने के बहाने आते हैं कृष्ण। और ये सारे जितने भी पद हैं सब 1.25 लाख पदों में गिनती होते। अब तो कहते हैं
कुछ पद अप्रमाणित नहीं है, तो कम से कम अब जो है घट करके 10,000 पद ही रह गए हैं, सूर्य के 10,000 पद ही रह गए हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सागर और सूर सारावली, और दूसरा है, तीसरी है साहित्य लहरी, और जो फुटकल पद हैं वो कृष्ण के भक्ति के पद हैं। तो वो जो है वो आचार, और इसमें तो चार संप्रदाय हुए। सूर जो है वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। सूर किसके कवि थे? वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। तो एक तो वल्लभ संप्रदाय और वल्लभाचार्य और निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय, और दूसरे जो है विठल संप्रदाय, और एक और है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो ये 4 संप्रदाय हैं। तो इस प्रकार से सूर की जो रचनाएं हैं उनके बारे में मैंने बताया, और जो है ये भी बताया कि वास्तव में सूर की जो रचना है, वो सूर की जो रचना है आपके यहाँ, वो लगभग आपके यहाँ 2 रचनाएं लगी हैं। सूर की 2 रचनाएं लगी हैं जो आपके कोर्स में हैं। तो एक तो जो पहली जो रचना है वो शायद मुरली के बारे में है ना भाई? हाँ, नहीं, खेल के बारे में है, खेल के बारे में है, खेल के बारे में रचना है इनकी। तो इसको हम पढ़ते हैं कि खेलत में को काको गोसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। तो पहला पद जो है, कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। कृष्ण जो है किसके साथ खेल रहे हैं? अपने सखाओं के साथ। समय है ना अभी, सब सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो कृष्ण जो है हार जाते हैं। तो सभी मित्र कहते हैं खेलत में को काको गोसैया, खेलने में कौन किसका जो है गोसैया मतलब गोस्वामी। गोस्वामी कौन स्वामी होता है? हाँ, कोई नहीं होता, खेल में सब बराबर होते हैं। हाँ, मालिक भी बराबर होता है और खेलने वाला भी बराबर होते हैं। हरि हारे, हरि जो है कृष्ण, हरि कौन? कृष्ण। कृष्ण हार गए और जीते श्री दामा, श्री दामा जो है जीत गए। और बरबस जबरदस्ती ही कत, कितना करत रिसैया, क्रोध कर रहे हो, कितना क्रोध कर रहे हो। और जाति पाति हमते बड़ नाही, जाति पात जो है हमसे बड़ी नहीं है। हाँ, कि तुम जो है ग्वाला श्री उमड़ी हो तो तुम हमसे बड़े हो, खेल में सब बराबर होते हैं। और बसत तुम्हारी छैया, जैसे हम तुम्हारी छाव में रहते हैं, तुम्हारे छाव में तुमने हमें वास दे रखा है। और अति अधिकार जनावत जाते, इतना तुम अधिकार जनाते हो, हम पर जतला रहे हो। जाते अधिक तुम्हारी गैया, जिससे कि तुम्हारी अधिक गाय हैं, तुम्हारे पास अधिक गाय हैं, इसलिए तुम जो है जतलाना चाहते हो। तुम्हारे पास इतनी हमसे अधिक गाय हैं, इसलिए तुम जो है अपनी जो है चौधराहट दिखाना चाहते हो। और रूठा ही करे तासों को खेले। भाई जो रूठता, जो हमेशा बार बार उसके जिसके नाक पे गुस्सा होता है उसके साथ कोई खेलेगा? नहीं खेलेगा ना, उसके साथ कोई नहीं खेलेगा। और
रहे बैठ जहां तहां, सब ग्वैया सारे ग्वाले जो है जहां तहां जाकर के बैठ गए, जहां तहां जाकर के सारे क्या हो गए, बैठ गए। और सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, सूरदास कवि कहते हैं हमारे प्रभु जो है खेलना चाहते हैं, हमारे प्रभु क्या करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। हाँ, दाऊ दियो, दाऊ दियो करी नंद, हाँ नंद दुहैया, दाऊ दियो, दाऊ दिया नंद की, नंद बाबा की दुहाई कह करके उन्होंने दाव दिया कि भाई चलो हम लोग खेलते हैं, अब ऐसा मैं नहीं करूंगा। बच्चों, संपूर्ण सूर के जो पद हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। किस पद में लिखे गए हैं, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं ये सारे पद। और दूसरा पद जो है मुरली के बारे में है। एक बार समय देख लो बेटा।